तो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत। और आज आ गया हूँ मैं टीवीएस के शोरूम में, जो कि टीवीएस की जुपिटर 113 सीसी की जो स्कूटी है उसकी डिलीवरी के लिए एक एक चीज को कैप्चर करेंगे। कितना डिस्काउंट, कौन सी इंश्योरेंस, क्या क्या ये करने वाले हैं, क्या चीजें स्कूटी की डिलीवरी के टाइम पे हमें चेक करनी चाहिए, तो पूरी डिटेल में बनाएंगे। बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए प्लीज। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी मैं पहुंच चुका हूँ टीवीएस के टीवीएस, जो कि नांगलोई में है। और आप ये देख सकते हैं नांगलोई की सड़क है ये, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। और क्यों मैं यहाँ पे आया, क्यों मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ, क्योंकि एक तो मेरा बहुत पुराना ट्रस्ट इनसे जुड़ा हुआ है। मैं अभी तीसरी या चौथी गाड़ी यहाँ से ले रहा हूँ। एक अच्छी डील ये लोग बना करके दे देते हैं इंश्योरेंस में और बाकी सब चीज़ों में, एक अच्छा डिस्काउंट। आइए कैप्चर करते हैं अंदर की डिटेल, अंदर से शोरूम कैसा दिखता है और क्या क्या चीज़ें हैं और कौन सी स्कूटी मैंने पसंद की है, मैं वो भी आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। इसी के अंदर मैंने बेस मॉडल सिलेक्ट किया है यहाँ पे, जिसमें क्योंकि बेस मॉडल क्यों सिलेक्ट किया उसके भी कुछ रीजंस हैं। तो टीवीएस के नांगलोई के शोरूम में मैं अभी हूँ और यहाँ पे साहिल जी से मेरी मुलाकात हुई है। साहिल जी सेल्स पर्सन है यहाँ पे, जो कि काफी सालों से यहाँ पे सेल कर रहे हैं और मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एक रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं कई सारी गाड़ियां इस शोरूम से खरीद चुका हूँ। और अभी मैं यहाँ पे टीवीएस की 113 सीसी वाली स्कूटी, जो कि ये खड़ी है, ये मैं लेने के लिए आया हूँ यहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ, ये इसका व्यू है। क्यों ले रहा हूँ, इसके क्या रीजन है इसके पीछे कि क्यों मुझे बहुत ज्यादा स्कूटी खींच करके ले। हालांकि ये आपके सामने 113 सीसी है सर, ये ठीक है। पहले जो जुपिटर आती थी ना सर, वो 110 सीसी की आती थी। पहले जो जुपिटर आती थी उसके अंदर आपको 18 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलता था। इसके अंदर आपको काफी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है, 32 लीटर्स का बूट स्पेस। आप लैपटॉप तो भैया यही चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा खींच के लेकर के आई। इतना बूट स्पेस किसी पे भी नहीं है। इसके ऊपर मैं एक बात बोलना चाहूंगा बीच में आपको मैं ये बोलना चाहूंगा, जब ये देखेंगे आप यहाँ पे ये बूट स्पेस, यहाँ पे बूट स्पेस होने के बाद जब भी मैंने बाकी शोरूम के अंदर विजिट किया तो मुझे लोगों ने बताया कि इसमें बूट स्पेस ज्यादा है, क्योंकि बाकी कंपनी वाले बोलते रहते हैं कि इसका टैंक नीचे है तो भैया टैंक टूट सकता है। ऐसा मुझे कई लोगों ने बताया, जिसमें जैसे कि मैं सुजुकी के शोरूम में भी गया था, इसके बाद मैं एक्टिवा के पास भी गया था। लेकिन उसके अंदर क्या खास बात है, कंपनी ने कोई भी चीज बनाई है तो बहुत सोच समझ के बनाती है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने बना दिया और वो ब्रेकेज का इशू आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं सर। इसके नीचे जो है ना, मैं टैंक के उसके ऊपर है सर, मैं बता देता हूँ। जो इसका टैंक नीचे है इसके ऊपर से है ना, इसकी एल्यूमिनियम की परत है सर, ठीक है। एल्यूमिनियम की जो परत होती है हार्ड होती है काफी। अगर बाई चांस कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है कस्टमर के साथ में, तो भी कोई डिफॉल्ट नहीं होता सर इसके अंदर। आप तो एक ही गाड़ी परचेज कर रहे हो, वैसे मैक्सिमम मैं वैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको, कंपनी ने तो कई लाखों गाड़ियां निकाली है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो अभी तक पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती है। नहीं सर, बिल्कुल एल्यूमिनियम की परत चढ़ा रखी है बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि चेसी के ऊपर टैंक है, चेसी के नीचे टैंक नहीं है। यहाँ पे सेफ्टी उतनी बनी रहती है कि चेसी जो है पूरा एल्यूमिनियम की बनी है और काफी हैवी क्वालिटी की चेसी उन्होंने बनाई है। उसके ऊपर जब फ्यूल टैंक आ जाता है तो आपका स्पेस बढ़ जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी अलग है जो किसी के पास नहीं है। इतना बूट स्पेस कहीं भी नहीं आता है। तो ये एक खास बात मुझे यहाँ पे खींच करके लेके आई कि एक बड़ी डिक्की जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें इसमें रख सकता हूँ। एक बार डिक्की में और दिखाना चाहूंगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो इतना स्पेस आपको किसी भी स्कूटी में मिलने वाला नहीं है, जिसमें 2 हेलमेट के साथ कई सारी चीजें और भी रख सकते हैं। एक और जो बहुत अच्छी चीज मुझे खींच करके लेके आई, हालांकि बेस मॉडल में वो फीचर नहीं है, लेकिन काफी सारी स्कूटी के अंदर मैंने देखा है जब भी पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो आज भी हमें सीट खोलनी पड़ती है, सीट से उतरना पड़ता है, फिर हम पेट्रोल डलवाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक बार आगे आकर के दिखाइए, यहाँ पे जो फ्यूल डलता है आप देखेंगे तो फ्रंट से डलता है। इवन बैक साइड से भी फ्यूल नहीं डलता है, फ्रंट से डलता है। इसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट है कि जब पीछे से आप फ्यूल डाल रहे हैं तो रहता है कि भाई तेल जा रहा है अंदर या नहीं जा रहा, तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। फ्रंट में आप देख सकते हैं स्कूटी से उतरने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज जो मुझे लेकर के आई कि चार्जिंग पॉइंट वो भी आजकल सीट के अंदर देते हैं, काफी लोग बाहर देते हैं, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। आउटसाइड मार्केट फिट इसे फिट करवा सकते हैं। इवन अगर हम बात करें तो कंपनी से भी फिट हो जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है इसके अंदर। तो बेस मॉडल मेरा लेने का मतलब ये था क्योंकि मेरे बजट के हिसाब से बेस मॉडल मुझे ज्यादा बेटर लग रहा था। और व्हाइट कलर एक अलग ही लुक को एनहांस करता है, तो व्हाइट कलर एक अलग कर देता है इस चीज को लेकर के। यहाँ पे आप देखेंगे लाइट के ऊपर ब्लैक कलर का वो दिया हुआ है,
तो ये भी एक लुक को अलग करता है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। और भी और कई सारी स्कूटियां और भी देखी जिसमें फ्रंट में यहाँ पे पॉकेट नहीं है, तो आप बार बार फोन जेब से निकालेंगे, कभी फोन आ गया गाड़ी रोकते हैं फिर उसको पॉकेट में डालेंगे, तो बेटर है कि फोन आप यहाँ रख सकते हैं कि यहाँ पे रख के आप इजीली इसको ड्राइव कर सकते हैं। और इजीली आप जैसे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो भी आप रख सकते हो इसके अंदर, चार्जर वगैरह वो भी आप रख सकते हो। इसके अंदर आपको देखो एनालॉग मीटर्स भी मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 2 मोड्स मिल जाते हैं, एक इको मोड्स मिलता है और एक पावर मोड मिलता है, और स्पीडी मीटर्स मिल जाता है। और यहाँ पे फ्यूल का बताता है आपको, रिजर्व में होगा तो रिजर्व में दिखाएगा, और फुल में होगा तो ये जो फुल में आपको दिखाएगा। यहाँ पे जैसे कि पेट्रोल नहीं है गाड़ी के अंदर, तो ये पेट्रोल का ये सायरन होता है। इसके अंदर आपको इंडिकेटर्स भी दिखा देगा। अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम था, इसके अंदर सेंसर होता है सर, ये बिलिंग करने लग जाता है एक साथ में ही आपका, ठीक है। और टीवीएस का लोगो मिल जाता है, और यहाँ पे आपका किलोमीटर्स भी दिखा देता है कि आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी है, कितने किलोमीटर्स नहीं है। पासिंग भी होता है सर, एंड नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, फ्रंट में भी कर सकते हो। टर्न बाय टर्न इंडिकेटर्स है, हॉर्न है, और सेल्फ स्टार्ट है, और विद किक के साथ में है ये 113 सीसी के अंदर। बड़ी चीज़ ये है कि किक अभी कंपनियों ने देना बंद कर दिया है, और मुझे किक जरूरी चाहिए। कई बार हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, कई बार बैटरी में कोई इशू आता है, कुछ भी होता है, तो यहाँ पे एक किक दी हुई है जो कि अभी भी है स्कूटी के अंदर। तो मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट दिन में एक बार इसे किक से स्टार्ट करने की कोशिश करूँ, ताकि इसको लॉन्ग रन में एक सही डिसीजन लेना एक बहुत जरूरी हो जाता है कि हम एक सही डिसीजन के साथ एक सही गाड़ी लें जो हमें हमारे लॉन्ग रनिंग के साथ, हमें अच्छे कंफर्ट के साथ हम इसको लंबे समय तक रख सकें, चला सकें। तो यही डिसीजन है। जब भी हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम कई सारी चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि इतने सारे चीज़ें, इतना सारा कंपटीशन है, कौन सी स्कूटी बेस्ट है, कौन सी नहीं है। तो मेरे चैनल पे मैं आपको जो भी फीडबैक देने वाला हूँ, एक जेन्युइन फीडबैक देने वाला हूँ, जेन्युइन चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि बेस्ट तरीके से आप सभी के लिए बहुत अच्छा वो रहेगा। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ पूरे तरीके से। आज के टाइम में आप जुपिटर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चलने वाली स्कूटी है। और आई थिंक अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मुझे लगता है कि दिल्ली का शायद एक बड़ा जो टीवीएस का है, नांगलोई वाला के टीवीएस के नाम से, तो ये बहुत ही बड़ा एक शोरूम है जिनकी सब बहुत अच्छी सेल यहाँ पे करते हैं। इवन बाइक्स की वैरायटी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी डिलीवरी तक को लेकर के एक एक चीज कैप्चर करेंगे, कैसे डॉक्यूमेंटेशन होती है, कहाँ पे हम कितनी पेमेंट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना टाइम इसके अंदर लगता है। तो आप सब लोग भी उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। हालांकि अभी कुछ चीजें और भी हैं जिसको मैं कैप्चर करूंगा डिलीवरी के टाइम में, आपको क्या चेक करना चाहिए स्कूटी लेने के टाइम में और क्या देखना चाहिए। फिलहाल तो नई स्कूटी जो कि मैं खरीदने वाला हूँ उसकी पहले मैं टेस्ट ड्राइव लेने वाला हूँ। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद उसको मैं चेक करूंगा पूरे तरीके से कि कहीं से कोई स्क्रैच नहीं है, कहीं कोई डॉट ना हो, कोई निशान ना हो, स्कूटी सही है जो मैं ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे नंबर प्लेट भी आजकल इंस्टॉल करके दे रहे हैं साथ के साथ में। बिना नंबर प्लेट के स्कूटी ले जाना अलाउड नहीं है। तो अभी वेट करेंगे, नंबर प्लेट भी लगेगी। इन केस में भी अगर नंबर प्लेट आज नहीं आ पाई तो शायद हमें कल भी आना पड़ेगा नंबर प्लेट के लिए। तो नंबर प्लेट लगा के आरसी भी आई थिंक साथ के साथ, तो आरसी भी आजकल साथ के साथ मिल रही है। मतलब आपको दोबारा यहीं पे प्रिंट करके दे देते हैं, तो आपको दोबारा विजिट नहीं करना पड़ेगा, बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें एक बार में साथ के साथ हो जाती हैं स्कूटी के अंदर। तो ये रूल अभी दिल्ली में आ चुका है। तो ये मैम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर रही है और फॉर्म फिलअप कर रही है। तो उसके बाद स्कूटी को यहाँ पे मंगाया जा चुका है। तो अभी स्कूटी आएगी, फिर मैं इसकी टेस्ट ड्राइव के लिए जाऊंगा। और टेस्ट ड्राइव से आने के बाद एक बार पूरा चेक करेंगे स्कूटी को कि वो सब सही तरीके से चल रहा है। मैम एक बात बताइए, कितना पेट्रोल इसमें स्कूटी में देते हैं आप साथ में? सर 1.5 लीटर देते हैं स्कूटी में साथ में पेट्रोल। Dance with me. back and forth, move my body 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 Dance with me. back and forth, move my body back and forth, move my body back and forth, move my body back and forth, move my body. Dance with me. Back and forth. एसेसरीज में कंपनी क्या क्या देती है, एक एक चीज को लेंगे जिसमें सेफ्टी के लिए क्या लगवाना चाहिए, क्योंकि स्कूटी में ऐसा बहुत ज्यादा एसेसरीज नहीं होती। जब भी हम कार खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारी एसेसरीज हमें अलग से लेनी पड़ती है।
तो स्कूटी के साथ हमें क्या क्या देते हैं फ्री एसेसरीज में और किस किस के चार्जेस है। तो अभी मैं आ चुका हूँ 3rd फ्लोर पे टीवीएस के, और तो आपको नीचे का दिखाई देगा रोड। तो ये मतलब ये है कि तीनों फ्लोर पे इनके पास इतना मटेरियल है कि भरा हुआ। अगर आप देखा पे एक से एक खड़ी है, एक से एक कलर कॉम्बिनेशन खड़े हैं, शायद इतनी वैरायटी किसी के पास भी नहीं मिलेगी दिल्ली के अंदर। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सारा एसेसरीज का पार्ट है ना, ये एसेसरीज है ना, तो इतनी सारी एसेसरीज यहाँ पे देखेंगे तो पूरा का पूरा इन्होंने भर भर के रखी हुई है कि मतलब किसी तरीके की कोई कमी ना हो। जो भी चीजें हैं सारी यहाँ पे हैंड टू हैंड अवेलेबल है। और यहाँ भी आप देखेंगे तो स्कूटियां एक लाइन के साथ कितनी सारी स्कूटियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो भैया ये एसेसरीज रखी हुई है इन्होंने, मतलब बल्क में रखी हुई है, बल्क में एसेसरीज, जो कि टीवीएस की जेन्युइन एसेसरीज है। और यहाँ भी आप देखो तो अभी मैं आ चुका हूँ 1st फ्लोर पे, और यहाँ भी आप देख सकते हो ह्यूज वैरायटी यहाँ पे भी रखी हुई है। पूरी की पूरी टीम यहाँ पे इनकी बैठी हुई है। और यहाँ पे ये इसका सर्विस सेंटर कहाँ है? पीछे हमारे बहुत सारे सर्विस सेंटर है, कहीं से भी करा लो। बहुत टीवीएस के तो इतने सर्विस सेंटर हैं कि क्या बताएं, बहुत सर्विस सेंटर है टीवीएस के, तो आप कहीं से भी करवा सकते हैं। तो भैया गाड़ी आ गई है फाइनली, और एक कुछ महीनों का जो मेरा वेट था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी पूरे पॉलिथीन चढ़ी हुई है, तो इसकी मैं अभी जा रहा हूँ टेस्ट ड्राइव लेने। तो अभी टेस्ट ड्राइव लेंगे इसकी, कर रहे हैं नई स्कूटी की। पहले टेस्ट ड्राइव लेंगे, चेक करेंगे, फिर इसकी डिलीवरी लेंगे। बिना हेलमेट के तो बहुत ज्यादा मैं चला नहीं सकता हूँ इसे, तो बिल्कुल, क्योंकि मैं हेलमेट पहनना भूल गया था, तो पास से ही मैं वापस लेके आ गया कि बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है। और ठीक है, नई स्कूटी तो नहीं होती है, बहुत ज्यादा चेक करने की जरूरत तो इसमें मेरे ख्याल से है नहीं। चलाने में तो सही है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है इसकी। तो भाई साइड स्टैंड कहाँ है इसका? साइड स्टैंड नहीं मिल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अभी साइड स्टैंड एक्सेसरीज के पार्ट में आ गया, तो अभी ये लगेगा साइड स्टैंड। ऑलमोस्ट पूरा प्रोसीजर हो, और आप देखेंगे फाइल भी तैयार हो चुकी है। मैम ये बैठे हैं जो करवा रहे हैं सब कुछ। अभी लड़का आएगा और उसमें एक्सेसरीज के जो पार्ट है, जैसे मिरर हो गए, साइड स्टैंड हो गए, और क्या बताया था मैम आपने? मिरर, साइड स्टैंड और हाँ, और लेडीज फुट रेस्ट ये है। एक मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है मैट के लिए कि मुझे एक मैट साथ में दे दीजिए, तो होपफुली शायद वो भी ये प्रोवाइड करा देंगे मैट किसी डील के अंदर। और यही एक चीज़ें एक बेटर होती है जब भी हम किसी शोरूम के अंदर आते हैं, तो वहाँ की जो सेल्स टीम है उसका कस्टमर के साथ क्या बिहेवियर है, क्या कोऑर्डिनेशन है, उन्हीं चीज़ों के बेसिस के ऊपर कस्टमर एक लंबे समय तक जुड़ा रहता है, और कस्टमर और भी लोगों को रेफरेंस देता है कि वहीं से गाड़ी लीजिए, और वो बार बार आता रहता है। तो यही चीज़ें कस्टमर को खींच करके लेके आती हैं। हालांकि डिलीवरी के बाद शोरूम का पूरा रोल खत्म हो जाता है। आपकी नंबर प्लेट आ गई, आरसी आ गई, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ हो जाता है। उसके बाद कोई भी रोल शोरूम का रहता नहीं है। उसके बाद जो भी चीज़ के लिए आपको जाना है वो सर्विस सेंटर में जाना पड़ता है, वहीं से सर्विस होती है, वहीं से इश्यूज क्लियर होते हैं, वहीं से जो भी चीज़ें कवर अप होती है। तो पेप प्लस एक स्कूटी इनकी आती थी टीवीएस की, जो बहुत चलती थी, काफ़ी कम प्राइस में आती थी, और हल्की स्कूटी थी वो लेडीज़ और बच्चों के लिए, लेकिन वो कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दी। तो अभी इसके बाद यही एक ऑप्शन है जिसमें आप स्कूटी ले सकते हैं सबसे कम प्राइस की, और सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन मुझे यही लगा। तो स्कूटी आ चुकी है, और अभी एसेसरीज लग रही है, जैसे कि आप यहाँ पे खड़ी है। तो अभी एसेसरीज वाला आ रहा है एसेसरीज लेकर के। ये है इनका काउंटर, और ये स्टाफ यहाँ बैठा हुआ बैकएंड टीम का, और ये मैं कैश मेरे हाथ में है। अभी कितना कैश दे रहा हूँ ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। मैम एक बार काउंट करवा लीजिएगा दोबारा ना। और रिसिप्ट आ चुकी है। कुछ पेमेंट कैश, थोड़ी सी ऑनलाइन, ऐसे करके एक एडजस्टमेंट यहाँ पे कर लिया है इसको देने के लिए। और ट्राई करें कि जब भी आप स्कूटी लेने आए या इस तरीके की परचेजिंग कर रहे हैं, देखने तो आप कभी भी आ सकते हैं, जब लेने आए तो कोशिश करें कि वीकेंड में ना आए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, और आप वीकडेज में आते हैं तो सब लोग अपने काम पे होते हैं, आपको फ्री टाइम मिलता है, सेल्स टीम भी आपको अच्छे से अटेंड कर लेती है, और आप अच्छे से टाइम लेके चीज़ देख सकते हो, इजीली आप आराम से लेकर के उसकी डिलीवरी ले सकते हो इसमें।
एसेसरीज वाले भैया आ गए हैं गाड़ी में एसेसरीज लगाने के लिए। शीशे, लेडीज फुटरेस्ट, साइड स्टैंड, सीट कवर और मैट, ये मेरी कंपनी में बात हुई है लगवाने के लिए। तो ये सारे पार्ट से भी ये लगेंगे इसके एसेसरीज के। और वैसे देखा जाए तो काफ़ी सारे पार्ट्स आते हैं इसमें जो कि एसेसरीज के अंदर काउंट होते हैं। इसमें रेलिंग जो साइड में ग्रिल लगती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ग्रिल एक बार लग जाए तो सेफ हो जाती है, कभी स्कूटी फिसलती है या गिरती है तो सेफ्टी पे स्क्रैचेस नहीं लगते। लेकिन मुझे जो ग्रिल लगवानी थी वो लगवानी है ब्लैक कलर की, जो कि लोहे की ग्रिल आती है और वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इनके पास स्टील वाली अवेलेबल है। तो लोहे की ग्रिल के लिए मैंने सोचा कि मैं आउटसाइड मार्केट से लगाऊंगा। इसके अलावा आउटसाइड मार्केट से मुझे चार्जर भी लगवाना है, तो वो भी कवर करेंगे। आउटसाइड मार्केट से हमने क्या क्या लगवाया और किस तरीके से, तो वो भी जल्दी से जल्दी इसमें कवर करेंगे। हो गया साइड स्टैंड फिट। इसमें भैया स्टील में नहीं आता, स्टील में नहीं आता। तो कभी कभी छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं कैप्चर करना। जैसे कि अभी मैंने नोटिस में देखूं तो ये मैट है और ये मैट में हालांकि स्क्रू का ऑप्शन बना हुआ है, तो इसमें स्क्रू लग जाता है। यही स्क्रू इसमें लग जाएगा तो मैट निकलेगा नहीं, चोरी होने का डर बच जाएगा उससे। भैया इसके नीचे पानी वानी जमा तो नहीं होगा ना? पानी जमा नहीं होगा, तो उसको स्क्रू को हम खुद भी खोल के मैट चेंज कर सकते हैं उसके साथ। और सीट कवर भी इन्होंने लगा दिया है, इस पे के TVS की बैजिंग आ गई है यहाँ पे, तो अच्छे से टाइट करके। बूट स्पेस तो देखते ही बनता है, बूट स्पेस तो जबरदस्त है। थोड़े थोड़े से निशान थे जो भैया साफ कर रहे हैं, तो अभी पूरे साफ हो जाएंगे, पूरे क्लीन हो जाएंगे। एक माइनर सा निशान है यहाँ पे जो कि हट नहीं रहा, लेकिन बहुत ही छोटा निशान अगर आप देखेंगे तो हट नहीं रहा। तो कंपनी में ये बोल रहे हैं कि आप बोलोगे तो स्कूटी भी चेंज कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा कराना नहीं चाहता हूँ। ओवरऑल बाकी कहीं पे कोई निशान अभी नहीं है तो सब सही है। बाकी तो स्कूटी पूरी नई दिख रही है, तो स्टाफ को और ज्यादा परेशान नहीं करेंगे और ले चलेंगे इसको ऐसे ही। ये सर गाड़ी जैसे ऑफ है और डिग्गी आपको खोलने से चाबी डालिए, लेफ्ट साइड में घुमाना बिना दबाए, दबाना नहीं है। ये डिग्गी खुल गई आपकी, हाँ ठीक है सर। पेट्रोल ढक्कन के लिए ऑफ में ही अंदर दबाना, अच्छा, और राइट में। अच्छा वो ढक्कन खुल जाएगा, वो बिना दबाए है, ये बिना दबाए, और वो दबा के राइट, वो लेफ्ट में और राइट में। पेट्रोल कितना भी है इसमें? टांगने के लिए इधर है। पेट्रोल कितना? पेट्रोल अभी 1.5 लीटर है इसमें, और साइड से हटा के स्टार्ट होगी गाड़ी। अच्छा ठीक है जी, जैसे आपने साइड से हटा दिया, हाँ स्टार्ट कर ली गाड़ी, तो यहाँ पे भी गाड़ी ऑफ कर सकते हो आप। ठीक है। ये लो इंडिकेटर, बाकी हॉर्न है, इंडिकेटर हॉर्न, ब्रेक लॉक का इधर है। हाँ। ब्रेक दबा के इसको ऐसे करोगे तो हाँ, गाड़ी वो आगे तो- पीछे नहीं सरकेगी। वो ठीक है। ये आपने क्या बताया इसका साइड स्टैंड वाला, ये क्या साइड बोल? स्टैंड से लगा रहेगा ना, हाँ, तो स्टार्ट नहीं होगी। स्टार्ट नहीं होगी, और वैसे हो जाए, स्टार्ट भी कर दोगे आप, जैसे कि स्टार्ट है, स्टैंड आओगे तो बंद बंद हो जाएगी। एक बार किक से स्टार्ट करना। तो भैया ये लाइट इसकी जलती रहती है, लाइट इसकी कभी भी बंद नहीं होती है। ये इसको ऊपर रखेंगे तो बंद हो जाएगी स्कूटी, नीचे रखेंगे तो वो रहेगा। चालू और इंडिकेटर ये है बीच में, हॉर्न ये है, ठीक है। और बाकी अभी पेट्रोल डलवा लेंगे, एक बार टंकी फुल करा लेंगे तो निकलते हैं। फाइनली अभी मैं जा रहा हूँ एक्सेसरीज लगाने के लिए। थोड़ी सी वीडियो वहाँ भी कवर करेंगे कि क्या एक्सेसरीज लगा रहा हूँ एक, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे।